सो गाइज, अगर आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है या फिर आप एक नई वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं इन वर्डप्रेस या किसी से करवा रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। माफी चाहूंगा, हमसे कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी वर्डप्रेस की प्लगइन बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी और एसईओ को बूस्ट कर सकते हैं। और ये 7 प्लगइन आपकी वेबसाइट में होना मैंडेटरी मान लो, मस्ट हैव मान लो कि आपकी वेबसाइट में ये 7 प्लगइन तो होनी ही चाहिए। डजेंट मैटर कि आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है, इंफॉर्मेटिव है, बेसिक है, एडवांस है, ये 7 प्लगइन आपकी वेबसाइट में होनी ही चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं हिमांशु डिकोड यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसी प्लगइन बताने वाला हूं जो आपकी वेबसाइट में मस्ट हैव होना जरूरी है, मैंडेटरी है। आप इसे लिख लो, चाहे तो वीडियो सेव कर लो, बट ये 7 प्लगइन आपकी वेबसाइट में यूज जरूर करना। तो सेगमेंट वाइज बेस बात करते हैं। सबसे मैं आपको बता दूं प्लगइन होती क्या है। जस्ट लाइक एक शरीर में आत्मा और ढांचा है, वैसे ही वर्डप्रेस के लिए प्लगइन उसके लिए ये मान लीजिए आत्मा है जो उसे अलग अलग फंक्शनैलिटी करने में, अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में, अलग अलग फीचर एड ऑन करने में हेल्प करती है। बिना प्लगइन वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस की, अगर आप नॉन कोडर हो, स्पेशली अगर आप कोडिंग हो तो वर्डप्रेस पीएचपी पे आप कोड कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। बट अगर आप नॉन कोडर हो तो बिना प्लगइन के आप वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए जिन्हें कोडिंग नहीं आती, और जिन्हें कोडिंग आती है वो भी देख लो, क्या होता कुछ इंफॉर्मेटिव हो। तो 7 प्लगइन कौन कौन सी है, इनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी और एसईओ को बूस्ट अप कर पाओगे, जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को और ज्यादा बेटर करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसईओ क्या, क्योंकि बिना एसईओ तो आपकी वेबसाइट कचरे के ढेर में ऐसा है जिसे कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, जिसे कोई जानना चाहता भी नहीं है और ना जान पा रहा, क्योंकि बिना एसईओ के आपको विजिबिलिटी कैसे मिलेगी। तो वर्डप्रेस में जो हमारी एजेंसी यूज करती है वो एसईओ के लिए 2 प्लगइन मैं आपको बताता हूं, दोनों बेस्ट है, जो भी आपको मन करे आंख बंद करके यूज कर लो। वो है रैंक मैथ और दूसरा है योस्ट। अब आप पूछोगे पर्सनली मेरी कौन सी फेवरेट है, तो मैं आपको बता दूं हमारी जो फेवरेट है वो है रैंक मैथ, नहीं योस्ट, क्योंकि योस्ट रैंक मैथ से पहले से है। और योस्ट मुझे जब से इंडस्ट्री में मैं आया हूं, इस इंडस्ट्री में घुसा हूं, मैं जब से योस्ट यूज कर रहा हूं। हालांकि हम दोनों यूज करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ताकि हम कंपेयर भी कर पाए कि किसके आउटपुट हमें बेटर मिल रहे हैं, क्या कुछ एड ऑन मिल रहा है, क्या क्या चीजें हैं। बट मेरी फेवरेट अभी भी योस्ट है। हो सकता है आप में से बहुत मुझसे एग्री ना करे, बट आपके ऊपर है। योस्ट और रैंक मैथ इक्वली वैलेंट मान लीजिए, दोनों में से आप आंख बंद करके कोई भी यूज कर लो, रिजल्ट आपको बराबर ही मिलेंगे। 19-20 का फर्क हो सकता है, 19-20 ही, 17-20 नहीं, बराबर ही मिलेंगे। तो आप जो मर्जी यूज करना चाहे, रैंक मैथ या योस्ट दोनों यूज कर सकते हो। प्रीमियम ले लोगे तो और एक एड ऑन हेल्प आपकी हो जाएगी। दूसरी सबसे मेन चीज वो है सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी आपकी वेबसाइट का क्या करोगे, आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, आपकी वेबसाइट का डेटा डिलीट हो जाएगा। और सिक्योरिटी जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है स्पेशली इन वर्डप्रेस, वो होती है नल्ड थीम और नल्ड प्लगइन की यूज की वजह से। हो सकता है आप में से बहुत से लोग नल्ड प्लगइन और नल्ड थीम अभी भी यूज करते हो कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में। ऐसा मत करो। आप अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को, और अगर किसी के लिए काम कर रहे हो उसके पैसे को जला रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, जो मर्जी मान लो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो और एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो, और आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म इस फील्ड में आप वर्क कर पाओ, तो यार ये क्रैक व्रैक का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर चीज के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर मिलेगी आपको। जैसे फ्री थीम और फ्री प्लगइन के साथ आपको वायरस फ्री मिलेगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट होगा कि आपकी जो मेहनत है वो कब जीरो हो जाए आपको खुद पता नहीं चलेगा इन बैकग्राउंड। और जब तक पता चलेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर आप कुछ पैसा कमाने के लिए करो तो थोड़ा खर्चा करना सीखो। और इन्वाटो का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, बहुत चीप में मिल जाता है, वहां से डाउनलोड कर लो। बट नल्ड यूज मत करो, प्रीमियम ही यूज करो, आपको रिजल्ट, एफिशिएंसी और आउटपुट बेटर मिलेगा। तो हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं। वर्डप्रेस की जो सिक्योरिटी के लिए हम जो प्लगइन यूज करते हैं वो सबसे बेटर है वर्डफेंस। बहुत प्लगइन है वर्डफेंस, अब तक की टिल बहुत बेस्ट प्लगइन है। अगर आप वेबसाइट में कोई वायरस आ रहा है उसे स्कैन करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो वर्डफेंस स्कैन करके सब कुछ बता देता है, कहां से हटाना है, कौन से कोड में है, किसकी वजह से इशू आ रहा है।
वर्डफेंस यूज करो, सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है, इसके अल्टरनेटिव कोई नहीं बता सकता मैं, वर्डफेंस ही बेस्ट है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो है अपना फॉर्म बिल्डर। अब मार्केट में वर्डप्रेस के स्टोर में, प्लगइन स्टोर में आपको बतेरे फॉर्म बिल्डर मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। एलिमेंटर बिल्डर है, फॉर्म बिल्डर है, WP फॉर्म है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। बट हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं WP फॉर्म बिल्डर, क्योंकि WP फॉर्म बिल्डर में आपको एड ऑन फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा मिल जाती है, प्लस अच्छा है, इजी टू यूज है, अच्छा आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो फॉर्म बिल्डर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा WP फॉर्म बिल्डर। चौथा बात कर लेते हैं वेबसाइट का पेज बिल्डर या लैंडिंग पेज डिजाइन करने के लिए। तो इसके लिए भी आपके सारे बहुत सारे ऑप्शन है, WP बेकरी है, विजुअल कंपोजर है, एलिमेंटोर है, ठीक है, DV बिल्डर है, ऐसे बहुत सारे हैं और भी छोटे मोटे। बट पहले बहुत चलता था WP बेकरी वगैरह, बट अब हमारी मोस्टली वेबसाइट जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, या तो हम कोडिंग का यूज कर लेते हैं वर्डप्रेस में भी, ठीक है, अगर किसी की स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो, वरना हम यूज करते हैं एलिमेंटोर, और एलिमेंटोर में उसका प्रो वर्जन जो कि हमारे ने बाय कर रखा है और हम वो ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी एड ऑन फंक्शनैलिटी मिल जाती है जिससे आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन को यहां से यहां ले जा सकते हो। क्रैक भी मिल जाता है, यूज मत करना, बहुत इश्यू आएंगे, लोड नहीं होगा, ठीक है, लोडर जो पेज बिल्डर है लोड नहीं होगा, बहुत से इश्यूज आते हैं क्रैक में, तो मैं तो मना ही करूंगा, मत ही यूज करना, ठीक है। तो ये था आपका वेबसाइट का पेज बिल्डर। फोर्थ पे आते हैं वेबसाइट की स्पीड इंप्रूवाइजेशन के लिए। उसके लिए मैं आपको दो प्लगइन बताता हूं, पहला है लाइट स्पीड कैशे और दूसरा है WP रॉकेट। अगर आपके पास थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, सीधा सीधा जाओ WP रॉकेट के साइड, क्योंकि WP रॉकेट में जहां आपकी वेबसाइट की स्पीड गूगल पेज स्पीड इनसाइट में 55-60 आ रही होगी, WP रॉकेट को इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग्स को ऑन करके और ऑप्टिमाइज करके आपकी वही स्पीड 95 प्लस तक पहुंच जाएगी। जी हाँ गाइस, WP रॉकेट का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट आपको एक अल्टरनेटिव चाहिए, फ्री चाहिए, तो आप यूज करो लाइट स्पीड कैशे। लाइट स्पीड कैशे में भी आपको अच्छी स्पीड इंप्रूवाइजेशन मिल जाएगी और आप इसे यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको लाइट स्पीड कैशे प्लगइन में जाकर डाउनलोड करना है और उसे एक्टिवेट करना है, जस्ट इट। बात कर लेते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो देखो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं तो हर क्लाइंट को ये सजेस्ट करता हूं कि आप इमेज डायरेक्टली यूज मत करो अपनी वेबसाइट में। आप जो इमेज यूज करते हो, क्या यूज करते हो, या तो कैमरा से क्लिक हुई होती है, या DSLR से क्लिक हुई होती है, या आपने शूट कराया होता है। अब वो एक एक फोटो 7-7 MB 10-10 MB अलग अलग वेरिएशन साइज के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से वो उसका साइज हो जाता है। मैं सीधा कहता हूं कि आप डायरेक्टली यूज मत करो, ना हमारी टीम यूज करती। हम क्या करते हैं, पहले उस इमेज को वेब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेब में कन्वर्ट करने से आपकी वेबसाइट इमेज की जो क्वालिटी है वो कंप्रेस नहीं होती, ठीक है। इमेज की क्वालिटी 90% तक आपको सिमिलर मिलती है, साइज 99% कंप्रेस हो जाता है। मान लीजिए अगर आपकी 5 MB की है तो कुछ KB में ही उसका साइज रहेगा। तो सोचो कितना ज्यादा लोड आपका बच रहा है इमेज का, ठीक है। या तो आप वेब में करो डायरेक्टली, वो सबसे बेस्ट तरीका है, प्लगइन की नीड ही नहीं है। बट अगर आपने अपलोड की हुई है और आपको प्लगइन से ही करना है, तो आप यूज करो स्मश। स्मश प्लगइन का यूज करके आप अपनी वेबसाइट की सारी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और आपकी वेबसाइट का इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगी, तो स्पीड भी ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इमेज लोड होने में टाइम लेती है, जिस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड पे इंपैक्ट पड़ता है और SEO में भी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इन 6 चीजों पे, इन 6 प्लगइन के बारे में हमने बात कर ली है। अब जो 7th प्लगइन आती है वो आती है आपकी बैकअप के लिए। अब बिना बैकअप के आपके वेबसाइट का डेटा कल को डिलीट हो गया, कुछ इश्यू आ गया, तो आप कैसे रिकवर करोगे। कुछ होस्टिंग कंपनी आपको बैकअप प्रोवाइड कराती है, वीकली मंथली बैकअप आपको वहां मिलता है, बट एक बैकअप फाइल आपके पास भी तो होना जरूरी है। अगर मानो आपकी होस्टिंग वो नहीं प्रोवाइड करा पा रही, आपने कोई चीप होस्टिंग ले रखी है, तब उस सिनेरियो में क्या करोगे। तो एक बैकअप फाइल आपकी वेबसाइट का आपके पास होना चाहिए। और बैकअप के लिए सबसे बेस्ट, और बहुत सारे प्लगइन है वैसे तो बैकअप के लिए, बट उनमें बहुत से प्लगइन में बहुत सारे इश्यूज भी हैं, तो आपके लिए बेस्ट है वो है अपड्राफ्ट का प्लस। इजी टू यूज है, इजीली बैकअप ले सकते हो और इजीली यूज कर सकते हो। हम जो पर्सनली यूज करते हो वो तो डायरेक्टली cPanel के थ्रू अपलोड कर लेते हैं FTP के यूज करके, बट आप वो नहीं कर पाओगे। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप
अपड्राफ्ट प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसका यूज करो, उस प्लगइन का इजीली बैकअप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, यूज कर पाओगे। तो ये 7 प्लगइन थी जो आपकी वेबसाइट में होना मैंडेटरी मान लो, मस्ट है मान लो, इंपोर्टेंट मान लो, जो मर्जी मान लो। तो आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो एक बार चेक करो कि ये 7 प्लगइन आपकी वेबसाइट में है या नहीं, और अगर नहीं है तो गाइज इन्हें इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो और यूज करो। प्लगइन से आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा इंप्रूवाइज हो जाएगी अगर आप इन 7 प्लगइन का यूज करते हो अपनी वेबसाइट में, क्योंकि ये तो होना मैंडेटरी है ही है, बाकी 36 प्लगइन डालोगे उसके अलग इंपैक्ट है, ठीक है। बट इन 7 प्लगइन को तो यूज करना आप ये मान लो जरूरी है, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।